सिक्योरिटी फोर्सेस की किसी एक कार्रवाई में दहशतगर्दों का सबसे बड़ा जानी नुकसान हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फितना खारिज के दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। दहशतगर्दों को कौन भेज रहा है, इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, सबको पता है। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस समेत तमाम मुतालिका इदारों को सराहते हैं। दहशतगर्द किसी भी तरफ से आएंगे तो इन्हें इसी तरह निशाना बनाया जाएगा। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर इंतहा पसंद भारतीयों का हमला। इंतहा पसंदों ने हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ दिए, नुकसान पहुंचाने की मजमून कोशिश की। भारतीय इंतहा पसंदों की हाई कमीशन के बाहर दंगा फसाद की भी कोशिश। पुलिस ने एक शरपसंद को गिरफ्तार किया है। इत्तलात के मुताबिक भारतीय इंतहा पसंद पाकिस्तान दुश्मनी में पागल हो चुके हैं। पहलगाम वाक़े के बाद हिंदू इंतहा पसंदों के रवैये में मज़ीद शिद्दत आ चुकी है। भारत के साथ कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान और चीन में फिर राबता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से टेलीफोनिक राबता हुआ। नायब वज़ीर आज़म ने चीनी वज़ीर ख़ारिजा को भारतीय प्रोपेगेंडा और मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। फ़रीक़ैन का इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़्म का यादा। यकतरफ़ा इक़दामात और जंगी जुनून पर मबनी पॉलिसियों की मुखालिफत। अमन, सलामती और पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। पहलगाम वाक़े पर सख्त बयान जारी कराने की भारतीय ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। सलामती काउंसिल की मकबूजा कश्मीर में होने वाले वाक़े की मज़म्मत भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के कहने पर बयान में तब्दीली आ गई। पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों से मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल करवाया। भारत सिर्फ पहलगाम का लफ्ज़ शामिल कराना चाहता था ताकि ये तासुर हो मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका है। भारत ने हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाना और किसी इक़दाम में पहल करना नहीं चाहता। भारत का बगैर बताए दरियाए जेहलम में पानी छोड़ना आबदी जारियत है। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद। पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की है। जो पाकिस्तान के मीडिया ने इस वक्त न सिर्फ इंडियन मीडिया को बैकफुट पे डाला है, बल्कि जो सोशल मीडिया है उस पे भारत के अंदर भी मोदी और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शदीद तनकीद हो रही है। भारत ने मुहिम जोई की तो पाकिस्तान के जवाब को तारीख याद रखेगी। भारत ने जारियत की तो वो उसका अपना इख्तिताम होगा। उम्मीद है भारत किसी किस्म की गलती नहीं करेगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की दो टोक गुफ्तगू। कहा, पानी रोकने की बड़के मारने वालों ने अब पानी छोड़ दिया है। पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जाली मुकाबले शुरू, कश्मीरियों के घरों को मिसमार किया जा रहा है। भारतीय आबी जारियत के खिलाफ पाकिस्तानी शहरी सड़कों पर निकल आए। भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में मुख्तलिफ शहरों में मुशायरे किए। गुजरावाला, नौशहरा, विरकाम, वजीराबाद और मरी में रैलियां। मोदी के पुतले नजर आतिश किए गए। बक्खर में डीसी ऑफिस से जंग मोड़ तक रैली। खानपुर में सियासी जमातों का मुजाहरा। तौंसा शरीफ और लियाकतपुर में रैलियां निकाली गईं। सादकाबाद, डेरा बुगटी, करक सवाबी में मुशाहरे किए गए। मोदी ने एक बूंद पानी रोका तो खून के दरिया बहा देंगे। भारत के डैम हमारे निशाने पर हैं। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कश्मीर हमारी शहरग और पानी हमारी जिंदगी है। पाकिस्तानी काश्तकार अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। पाकिस्तान के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। भारतीय आबी जारियत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भी मुलव्विस है। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर-ए-एहतमाम इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर पंडाल में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। स्टेज तैयार कर लिया गया। 50,000 कुर्सियां लगा दी गई। मिलियन मार्च के शुरा से अमीर जमात इस्लामी, हाफिज नईमुर रहमान, JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत मजहबी जमातों के कायदीन और तमाम मसालिक के नुमाइंदे खिताब करेंगे।
मुश्तरका मुफादात काउंसिल में फैसला खिलाफ आया तो पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ देगी। नासिर हुसैन शाह की MKM रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत। कहा CIC में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत नहीं, लेकिन नेहरू का मसला हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में हतमी फैसला हो चुका, कैनाल्स नहीं बनेंगी। फारूक सत्तार बोले, पीपल्स पार्टी विफाक में हलीफ है, PDM की हुकूमत में इत्तेहादी रही, मौक़िफ़ में नरमी और बातचीत जारी रहना चाहिए। कराची में नेहरू के मामले पर पुरतशद्दुद एहतजाज, मुजाहिरीन का पथराव और तशद्दुद। 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की गाड़ी को तोड़ कर आग लगा दी गई। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे लिंक रोड पर 5वें रोज भी धरना दिया। धरना खत्म कराने के लिए पुलिस की कार्रवाई, टेंट उखाड़ दिए। वकला समेत मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें हुई। पुलिस ने पहले भी मुजाहिरीन के टेंट हटाए। पंपरस जमातों के कारकुन और वकला दोबारा धरने पर बैठ गए। PTI भी नेहरू के खिलाफ एहतजाज में कूद पड़ी। हलीम आदिल शेख की क्लाशनकोफ उठाकर धमकियां। PTI के कारकुनों ने 6 मुतनाज़ा नेहरू के मंसूबे के खिलाफ जैकबाबाद में एहतजाज किया। पोस्ट ऑफिस से DC चौक तक रैली निकाली। पार्टी के सूबाई सदर हलीम आदिल ने क्लाशनकोफ लहराकर कहा, अगर कैनाल्स के मामले पर जंग हुई तो जान लेने और देने पर आ जाएंगे। पंजाब हुकूमत का लाहौर से रावलपिंडी तक पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की सदारत में पहला इजलास हुआ। मरियम औरंगजेब वर्किंग ग्रुप की तजावीज़ आइंदा हफ्ते वजीर आला को पेश करेंगी। कहती हैं बुलेट ट्रेन का आगाज करके नवाज शरीफ और मरियम नवाज अवाम से एक और वादा पूरा करेंगे। वजीर आला पंजाब का विजन है, ट्रेन अवामी सवारी है, उसे जदीद मयार पर लाना है। कराची समेत मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की गई। शहर का मौसम गर्म और मरतूब। माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घर से ना निकलने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के औकात में समंदरी हवा के बायस मौसम में बेहतरी आएगी। आइंदा 2 रोज़ कराची में मौसम शदीद गर्म रहेगा। नंबर पर मौजूद